So here are your calendar girls. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। क्लेवर की दुनिया दिखने में जितनी खूबसूरत मधुर जितनी चकाचौंध भरी है, उसके पीछे का जो काला सच है, डार्केस्ट साइड है, आप हमेशा उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर आप ज़्यादातर मूवीज़ बनाते हैं। ये जो भी हमने कैटवॉक देखी है, जो इतनी चकाचौंध होती नहीं है क्या पीछे, जो आप हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं? देखिए, कहीं इसमें पहलू होते हैं, जैसे मैंने कहा फैशन एक अलग सब्जेक्ट था, एक मॉडल का सब्जेक्ट था, हीरोइन था, एक सुपरस्टार का सब्जेक्ट था। कैलेंडर गर्ल्स जो होता है, मेरे ख्याल से एक ऐसा इशू, ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं पेज 3 की गलियारों में या कॉरिडोर्स में, लेकिन वो हमेशा एक साल का जो इनका टेन्योर होता है, एक साल की जिनकी जर्नी होती है, 365 दिन की जो जर्नी होती है, उसके बाद लड़कियां जाती कहाँ है, ये आज तक किसी ने पता लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो इनको जो खिताब मिलता है वो केवल एक साल का होता है कैलेंडर गर्ल्स का। और मैंने कोशिश की है कि एक साल के बाद लड़कियां जो है, कैलेंडर गर्ल्स जो है, वो कहाँ जाती है वो दिखाने के लिए। मधुर, ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि फैशन की एक्सटेंशन क्यों इसे कहा जा रहा है? कई बार ऐसे होता है कि लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाते पिक्चर। मैंने एक अलग फिल्म बनाई क्योंकि मुझे लगता है मॉडल की कहानी कम्प्लीटली अलग है। जो फैशन का था, एक मेघना माथुर की कहानी है जो चंडीगढ़ से आती है और किस तरह से मॉडलिंग वर्ल्ड में उसका राइज होता है, उसका फॉल होता है। इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि कैलेंडर गर्ल जो टाइटल है, एक मॉडल में और कैलेंडर गर्ल में काफ़ी अंतर होता है। अच्छा, आप सभी अपने आप को लकी महसूस करती है? मेरे ख्याल से 1500 के करीब लड़कियों का ऑडिशन हुआ था, उसमें से आप 5 नगीने चुने आपने। मतलब क्या रिएक्शन अपने आप को? मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि इनकी जो कैरेक्टर की जो एक वो था कि बंगाली गर्ल की जो ज़रूरत था इस फिल्म में, आई एम वेरी लकी कि पौर्णमा घोष की किरदार मुझे मिली है प्ले करने के लिए। एंड ही इज़ अ ब्रांड, टू डेब्यू विथ हिम आई थिंक नथिंग कैन गो बियॉन्ड दिस। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहले मूवी इन्होंने ही साइन की थी? हाँ। सबसे पहले आप ही ने, और जंगल सबसे पहले इन्हीं को फाइनल किया गया था, तो शुरुआत आप ही से हुई थी। हाँ बिल्कुल। एंड मैं तो उस दिन तो मुझे कुछ, मैं आप खुद को पिंच कर रही थी टू बिलीव दैट ओके आई एम द फर्स्ट वन गेटिंग इनटू दिस ब्रांडिंग विथ हिम। तो इट्स हार्ड टू बिलीव अंटिल इट हैपेंस। एंड टुडे आई एम इंटरव्यूइंग आप लोगों के साथ मैं हूँ आज, इतनी जो आज लास्ट प्रमोशंस दिल्ली में है हम आज, तो आई एम वेरी वेरी यू नो इमोशनल टुडे। यू आर नॉट न्यू टू द इंडस्ट्री, आप तो इंडस्ट्री के लिए नई नहीं है, आप तो कहा जा रहा है सनी लियोनी को कंपटीशन दे रही हैं आप तो। ओह गॉड, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, कैलेंडर गर्ल्स मेरी पहली फिल्म है और मधुर भंडारकर ने ही मुझे पहला ब्रेक दिया है, तो यस, उससे पहले मधुर भंडारकर ने मुझे ढूंढा है। तो ऑडिशन वगैरह हुआ था आपका भी? बिल्कुल, मैं खुद एक ऑडिशन सबका हुआ था। इन्होंने मेरी बाकी एक्ट्रेसेस जैसे करीना, प्रियंका, तब्बू और कंगना के जितने सीन्स थे मेरी पिक्चर के, चांदनी बार, हीरोइन और फैशन के, उस सीन पे इन्होंने परफॉर्म किया, क्योंकि मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर लोग थे उन्होंने बोले ये डायलॉग्स पे हम लोग इन लोगों को करते, बिकॉज बहुत हार्ड हिटिंग जो लाइन्स थी, करीना की लाइन्स या प्रियंका की या कंगना का, उनके ऊपर इन्होंने परफॉर्म करवाया। उन्होंने बहुत इतना स्ट्रॉन्ग किया, मैं डेफिनेटली देख के मुझे भी लगा कि कमाल का इन्होंने परफॉर्म किया है। तो आपका क्या रोल है इसमें? मैं अवनी, राइट, अवनी, हाँ जी। मैं पाकिस्तान से, लाहौर से बिलोंग करती है लड़की नाज़नीन मलिक, वो रोल है मेरा। तो कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हुई थी मधुर? कौन सा डायलॉग था वो, कौन सा डायलॉग था अवनी जी? वो डायलॉग ये है कि पाकिस्तानी लड़कियां भी उतने ही बोल्ड काम करती है जितनी बाकी लड़कियां करती है, कभी बल्कि कभी कभी उससे ज़्यादा भी। इस पे क्या कंट्रोवर्सी थी? इसमें क्या हुआ कि जब ट्रेलर देखा गया वहाँ पे, तो उनको लगा कि ये, और एक ट्रेलर में और एक सीन है जहाँ पे पाकिस्तानी कलाकार वापस जाओ बोल के एक नारे लगते हैं, प्रोटेस्ट होता है, तो मेरे ख्याल से उनको ये ट्रेलर के हिसाब से उन्होंने लगा कि इसमें कहीं पाकिस्तानी लड़कियों को हमने एक किरदार जो है बराबर नहीं दिखाया है। रीज़न नहीं दूर हुई है, क्योंकि मैं अभी भी चाह रहा हूँ कि वो पिक्चर देखे, एक डायलॉग पे केवल ना जाए, उसके बाद डिसीजन ले कि भैया पिक्चर क्या है, आप देखिए कि आप एक डायलॉग पे क्यों जा रहे हो। आपका क्या रोल है? ये अभी हाँ। की टर्न है जी। मैं नंदिता मेनन का किरदार निभा रही हूँ, जो एक साउथ इंडियन लड़की है हैदराबाद से। अच्छा जी।
तो यू आर न्यू टू द इंडस्ट्री या मैं पहले साउथ में काम कर चुकी हूँ, एविएशन से स्टार्ट किया था। मैं मिस्टर विजय माल्या के लिए काम करती थी किंगफिशर एयरलाइन में, और उसके बाद मैं साउथ में 4 मूवीज़ कर चुकी हूँ, और ये मेरी हिंदी में पहली मूवी है। आप केबिन क्रू थी? जी, मैं पहले Kingfisher इंटरनेशनल एयर होस्टेस थी। काफ़ी किंगफिशर कैलेंडर गर्ल्स को फ्लाई किया है, काफ़ी बार उन्हें देखा है, बट बाहर से जो मुझे दिखता था वो सिर्फ ग्लैमर, वो घूमने जा रही हैं, अच्छी लोकेशंस पे शूट कर रही हैं, बड़े फोटोग्राफर्स, तो मुझे भी सिर्फ उतना ही दिखता था। बाकी इतना कुछ सर के साथ कौन से स्टार्स आपके साथ फ्लाई कराए? कितने नाम लूँ, काफ़ी स्टार्स को फ्लाई किया है मैंने। नाम तो मैं सबके नहीं ले पाऊंगी अभी, इतने सारे हैं, बट सर की काफ़ी एक्टर्स को फ्लाई किया है मैंने, कंगना को और अच्छा, जी, तो सोचा था कभी? जी, मैं उनको जब देखा था, और उन्हें फैशन मूवी मैंने काफ़ी बार देखी है, तो मुझे लग रहा था वाओ यार, फैशन की स्टार है कंगना, एंड आई वाज लाइक सुपर इम्प्रेस। तो आज मैं उस जगह खड़ी हूँ, इनके साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मधुर, ये आपने आप ही का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, आपने कहा था इसमें 75% रियल इंसिडेंट्स पर आधारित है ये मूवी और 25% फिक्शन है। तो इस 75% क्या किंगफिशर कैलेंडर विजय माल्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये जो है मेरे ख्याल से, जैसे कहा कि इस तरह की जो बातें स्पेकुलेशन होती है, मैं कोई भी फिल्म बनाता, ये डेफिनेटली ये है कि जो उनके किंगफिशर कैलेंडर जो है उससे इंस्पिरेशन मुझे मिली। ये मैं कतई नहीं कहूँगा कि नहीं मिली। सबसे पहले क्लिक कब किया था आइडिया? ये क्लिक कब किया था, जो हर साल कैलेंडर भेजते हैं मेरे पास, जो उनका किंगफिशर ऑफिस से आता है, और मैंने कहा ना कि एक दिन मैं बैठा था और एक रूम साफ़ कर रहा था, मेरा बॉय वो लेके आया 5 कैलेंडर मेरे सामने रखा उसने, और बोला मधु जी इनका क्या करना है? तो मैंने रख देना, बाद में बोलता हूँ। मैं आईपैड पे था और मैंने नेक्स्ट डे मैसेज जा रहा था तो कैलेंडर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके पन्ने पलट के देखे जो पेजेस है, और हर कैलेंडर लड़की फोटोग्राफ होता, उसके नीचे नाम होते। तो मैं मुंबई में रहता हूँ, बॉलीवुड वहाँ पे है पूरा, ग्लैमर वर्ल्ड वहाँ पे है पूरा, तो मैंने ऐसे पन्ने पलट के देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कितनी 99% लड़कियाँ, तो इनके बारे में हमने जिक्र भी नहीं सुना, ना इसके बारे में हमने कोई बात करता है। ये लड़कियाँ गई कहाँ, ये गुमनामे की गलिया में गई कहाँ लड़कियाँ? तब मुझे लगा कि इस पे मुझे एक फिल्म दिखती है, स्क्रिप्ट बनती है कि पोस्ट कैलेंडर गर्ल, व्हाट हैपेंस विद दिस गर्ल, वेयर दे गो। आपका क्या रोल है इसमें? जी, मेरे कैरेक्टर का नाम है मयूरी चौहान, हु इज़ फ्रॉम रोहतक, हरियाणा, एंड दिस गर्ल इज़ वेरी वेरी एम्बिशियस। एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, गो गेटर है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, एंड आई वुड से शी इज़ वेरी डिफरेंट इन हर ओन वेज। वो आप फिल्म में देखेंगे 25 तारीख को, एंड काफ़ी हद तक मैं मयूरी से कनेक्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आई कम फ्रॉम जयपुर, शी इज़ फ्रॉम रोहतक। स्मॉल टाउन कनेक्शन जो होता है, विद बिग ड्रीम्स इन माई आईज एंड हर आईज टू। बहुत ही एंटरटेनिंग एंड यूल हैव अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, ऐसा लॉट ऑफ फन वाली बात ठीक है लेकिन जब मल्टीपल हीरोइंस होती हैं तो थोड़े कैट फाइट्स वगैरह, थोड़ी क्लैशेस वगैरह कुछ तो हुआ होगा ना? थोड़ी तो न्यूज़ दीजिए, कुछ तो हुआ होगा। वॉक कर रहे थे, कैट वॉक कर रहे थे, कैट फाइट्स नहीं। तो हुआ होगा। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इतनी मस्ती करी है हम लोग सबने, हम लोग पांचों इतने मस्ती खोर हैं, और हमारे डायरेक्टर सर भी इतने मस्ती खोर हैं कि क्या बताएं। सिर्फ मस्ती और प्रैंक्स ही होते रहे, तो लड़ाई करने का टाइम नहीं मिला। कैसी मस्ती की है मधुर सर ने? उन्हें काफ़ी प्रैंक्स भी खेले एक्चुअली हमारे साथ। ऐसा गाने में भी हुआ था कि हम लोग डांस कर रहे थे, ऑसम मोरा माइया, जो आपको दिख रहा है इतना प्यारा आइलैंड में हम गोल्डन ड्रेस में जो डांस कर रहे हैं, वो हम डांस तो कर रहे थे, और थोड़ी देर में हमने देखा कि ना कैमरा दिख रहा है, ना सर दिख रहे हैं, आइलैंड पे सिर्फ हम पांचों ही हैं और कोई दिख नहीं रहा है। जजीरे पे छोड़ दिया था इनको, जो क्योंकि चॉपर से शॉट लेना था, चॉपर से शॉट ले रहे तो थे, जजीरे पे छोड़ दिया था इनको पांचों को। तो सर हमें छोड़ के चले गए, और काफी देर तक हम ढूंढते रहे, और हम लोग करते रहे अपना ऑसम मोरा माइया, ऑसम मोरा माइया, और बाद में हमें पता चला कि ये प्रैंक था और ये मस्ती हो रही थी हमारे साथ, और हम लोग ऐसे ही डांस किए जा रहे थे। इतने वहाँ पे हेलीकॉप्टर हमने जाने नहीं दिया, हम लोग रुक जाओ, उनको डर के भाई को आ नहीं रहा, हम लोग कहाँ से, और जो पानी था वेव्स अंदर आ रहा था। ये प्रैंक था। एक बार ऐसा करते हैं, वो ऑसम मोरा माहिया जो है, जो बहुत हिट है, वो एक बार कर ही लेते हैं ना। पानी है, वेव है, आजा सारे रेव है, पार्टी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट है। पानी है, वेव है, आजा सारे रेव है, पार्टी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट है। ग्लैमर है, बेब्स है, आजा सारे रेव है, पार्टी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट है। Dance, dance, baby, dance along on the party, party, party song. Awesome, Mora Maya, tripping little higher. Awesome, Mora Maya, tripping little higher. मेहनत रंग ला रही है। मेहनत बहुत रंग ला रही है, और बहुत अच्छा मेहनत किया है, और
और मैं ये कहूँगा कि इनकी पहली फिल्म है, लेकिन इन्होंने परफॉर्म जो किया है जिस तरह की कि मेरी पिक्चर में हैवी ड्यूटी सीन्स होते हैं, इमोशन होता है, एक प्रकार का जो रोना है, ड्रामा है, बहुत अच्छी तरह निभाया। क्योंकि एक चीज़ मैं कहूँगा इस पे ना अमन, ये पिक्चर जो है परफॉर्मेंस पे है। क्या लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लैमर वर्ल्ड है, बिकिनी है, वो है पिक्चर में, पार्ट ऑफ इट है, लेकिन पिक्चर का जो परफॉर्मेंस है, स्टोरी है जो है, इतनी हार्ड हिटिंग, इतनी रियल है, तो परफॉर्मेंस जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है, आप लोग क्योंकि एस्पायरिंग आप इंडस्ट्री में आ रही हैं, आप लोग डेब्यू कर रहे हैं, आप सभी कायरा आप तो पहले से हैं, लेकिन आप लोग क्या डिस्करेज नहीं होते ये सब चीज़ें देखकर? नहीं, बल्कि मुझे I somehow got inspired. I don't know how. Discouraged तो नहीं हुई हूँ, क्योंकि I know what he's trying to show. He's showing see ups and downs and वो जो negative shades हर जगह पे होते हैं। मतलब एक ऑफिस के अंदर भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एक नेगेटिव वो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब एक इंडस्ट्री को पूरा ब्लेम करना, I don't think that's right. So I मधुर feel जी I got की फिल्में inspired. एग्जैक्टली फाइन, एंड मधुर जी की फिल्में कभी भी ऐसी नहीं थी कि डार्कर साइड पे फोकस किया हो, हमेशा एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रही है। सबको अपना अपना स्पेस मिला है, जी, कोई बिल्कुल, कंप्लेंट, क्योंकि बिल्कुल। भाई मल्टीपल हीरोइंस को उतना स्पेस देना मधुर एक चैलेंजिंग। नहीं, ये डेफिनेटली चैलेंजिंग था मेरे को स्क्रिप्ट लेवल पे, क्योंकि पांचों को बराबर से एक ही पाथ पे रखना डेफिनेटली, और सब लोग ने वही हिसाब से रखा है मैंने। हाँ, ये है कि किसी में आपको लाइटर शेड मिलेगा, किसी में आपको ग्रे शेड मिलेगा, किसी में आपको बहुत ही एक सूफी अंदाज़ा मिलेगा कि लड़की बहुत सूफी है, सूफियाना है, कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई बहुत इमोशनल है। तो वो जो है 5 अलग अलग रत्न आपको जो देखने मिलेंगे। आपने पियानो भी बजाया शूटिंग? मैंने कहा, वो तो पता तो लगा था मुझे, ऐसे टाइम पास, और टाइम पास। पियानो हमें तो नहीं पता चला सर, हमारे सामने क्यों नहीं बजाया? तो ये टैलेंट कब आया? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी ये सब बजा रहेगा तो ऐसे टाइम पास के लिए। आपने वो फोटो भी जरूर वॉल पे देखी होगी, म्यूजिक लवर तो है। अरे हाँ, म्यूजिक तो ऐसे तो गाना अच्छा लगता है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं सर। म्यूजिक लवर तो आप है ना, वो फोटो भी हम देख रहे हैं वॉल पर, तो म्यूजिक लवर तो आप है मधुर। कौन सा गाना गाते हैं आप? कोई फेवरेट तो सॉन्ग? फिलहाल तो मुझे वो जो ख्वाहिशे गाना है, अरिजीत ने गाया है जो हमारी पिक्चर में, बहुत बढ़िया गाना है, जो इसमें पेन है, दर्द है उसमें। गाएंगे, चलवाएं वो गाना, तो आप गाएंगे साथ? बस नहीं, लड़कियां गाएंगी, आपको चलाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही गा लेंगी लड़कियां। ख्वाबों में भी ये सोचा नहीं था कि धूप भी मिलेगी छाँव में, कभी रास्तों में ये सोचा